नमस्कार, मैं शुभंकर और आज फिलहाल हम आ पहुँचे। हालांकि आप देख पा रहे हैं दुमका नगर चुनाव को लेकर काफ़ी चहल पहल तेज, लेकिन इसी बीच हम आ पहुँचे दुमका के पूर्व उपाध्यक्ष के बेटे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप जानते होंगे गरीब दास, जिनके नाम के साथ साथ उनके गुण विचारधारा काफ़ी अच्छे माने जानते हैं। आज उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पुत्र विवेक फाटी जो इस बार दुमका नगर चुनाव में अध्यक्ष पद में खड़ा हुए हैं। चलिए हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि उनमें ही पूछेंगे क्या उनके पिता का गुण है, पिता के जो मार्गदर्शन है उन पे चल रहे हैं या क्या विचारधारा रखे हैं, ये कुछ हम सवाल पूछेंगे। दादा पहले आपको नमस्कार। मैं तो सभी आपको भी नमस्कार और मेरे सभी दुमका वासियों को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले बात है, आप तो अलग जगत के माने जाते हैं, आप सिंगर जगत के, और किस कारण ये चुनावी मैदान में उतर गए? क्योंकि चुनाव जो है एक अलग इशू है। देखिए, संगीत जो है वो माँ सरस्वती की देन है, और जो ये चुनाव की आप बात कर रहे हैं, चुनाव भी एक तरीके से देखा जाए कि अगर आप चुनाव जो नेता बोलते हो अच्छे विचार के होने चाहिए, और वो भी एक तरीके से देखिए माँ सरस्वती का ही वो उस पर आशीर्वाद रहता है, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। आपको बस अच्छा काम करना होता है, अच्छी सोच के साथ काम करना होता है, ईमानदार सोच के साथ काम करना होता है। संगीत भी आप गलत सोच के साथ नहीं कर सकते, और राजनीति तो सेवा का काम है, तो ये भी इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ, आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा दुमका के लिए। तो दुमका देखिए, दुमका मेरा घर है और घर को इंसान छोड़ नहीं सकता है ना। तो पापा, चूँकि मेरे पिताजी तो अब नहीं रहे, स्वर्गीय गरीब दास जी, वो दुमका के लिए उनका एक अलग विज़न था, कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो मेरे भी वो विज़न है और उनका आशीर्वाद लेके मैं कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ दुमका के लिए। सबसे और एक बात है, क्या आप दुमका घूमे हैं? बिल्कुल घूमे हैं। कि दुमका की स्थिति क्या है? हम तो काफ़ी जगह में हम देखते हैं कचरा का ढेर गिरा हुआ है, काफ़ी कुछ, तो क्या? देखिए, अब दुमका तो मेरा घर है। बचपन से मैं यहाँ पे हर गली हर चौराहा पे घूमा हूँ, और जो पहले की स्थिति थी अब भी वही स्थिति है। ना नाली की सफाई होती है, ना स्ट्रीट लाइट, आप देखेंगे कहीं भी स्ट्रीट लाइट ढंग से नहीं चलती है, कचरा हर जगह फैला रहता है, पानी की समस्याएं हैं। कुछ कुछ जगह पे रसिकपुर हो गया, शिवपहाड़ हो गया, बक्सीबान में आप जाके देखेंगे कचरा का अंबार लग गया है। अब तो खैर कोयला का भी इशू आ गया है। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ से मैं अवगत हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, अगर जनता का क्या विश्वास दिला रहे हैं जो जनता आप पर भरोसा करेगी, क्योंकि आपके पिता पर जनता भरोसा की है, ठीक है, अच्छे विचारधारा के दे, तो आप क्या रख रहे हैं जो जनता आप पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी? देखिए, जनता तो मालिक होती है, जनता के आशीर्वाद से ही कुछ होता है ना। देखिए, जनता आप देखेंगे, मैं तो कोई भी पद में अभी तो नहीं हूँ, मैं तो 1-2 साल पहले भी पद में नहीं था, उसके पहले तो मैं कुछ था ही नहीं इस लाइन में। फिर भी आप देखेंगे दुमका बासुकीनाथ का जो रोड था, तो उसके लिए मैं दिल्ली गया था, क्योंकि मैं बहुत बार वहाँ से गुजरता था। मैं सोचता था कि क्यों आखिर, क्योंकि मैं भी आम नागरिक हूँ ना, प्रत्याशी से पहले मैं भी खुद एक आम नागरिक हूँ, तो मैं वहाँ गुजरता था, मुझे तकलीफ़ होती थी। तो मैं सोचा कि नहीं, तो मैं दिल्ली गया, नितिन गडकरी जी से मिला, फिर उन्होंने आश्वासन दिया, और आज देखिए वहाँ काम बन रहा है। तो जब मैं पद में नहीं रहते हुए भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक विज़न है और पापा का ही आशीर्वाद है कि मैं वो गुण मेरे अंदर आया है। तो मेरी इच्छा है कि मैं दुमका और अपने घर के लिए कुछ करूँ, तो यही चीज़ है। तब क्या करना चाहते हैं दुमका की? कुछ आपके विचारधारा है, क्या क्या है, आप जनता के लिए क्या सोचे हैं? अगर जनता आप पर भरोसा देती है तो? देखिए, जनता अगर मुझ पे भरोसा करती है तो देखिए, नगर पालिका का कुछ बेसिक जो काम है, आपका साफ़ सफाई, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ तो बेसिक मूल काम है, वो तो होना चाहिए। अभी आप देखेंगे नगर पालिका का टैक्स का इशू है। मैं तो चाहता हूँ कि जो नल का पानी का इशू है, जो कहीं कहीं नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो तो इशू ठीक हो, प्लस लोगों को पानी भी फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि नेचर का पानी दिया हुआ है, वो होना चाहिए। आपको हर जगह देखिए, अभी ये चोरी की भी बहुत मामला दुमका में बढ़ गया है, तो उसके लिए होना चाहिए कि हर गली में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, प्लस शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए। जो कि आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो आपको अंधेरा देगा, कहीं पे अगर स्ट्रीट लाइट है भी तो वो जलता नहीं। मतलब लापरवाही की तो हद पार हो गई है, मतलब कोई जवाबदेही बोल के कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले तो बेसिक चीज़ों को ठीक करने के बाद मैं चाहूँगा कि स्टेट और
सेंटर से सपोर्ट लेके मैं दुमका को जो स्मार्ट सिटी बोलते हैं ना, उसको स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूं। सर काफ़ी चीज़ें सीसीटीवी की बात है, क्योंकि दुमका एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमको लगता है आसपास से काफ़ी लड़कियां यहाँ पर पढ़ने की जगह, जो ये आपकी सोच लगा हमको बहुत बढ़िया लगा। जो सीसीटीवी की बात आपने लिखा है, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है सीसीटीवी, हमको लगता है ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए, और हर गली में देखिए आज के अब तो आधुनिक युग आ गया है, हर गली में सीसीटीवी होना चाहिए, और सिर्फ सीसीटीवी लगना नहीं चाहिए, उसके निगरानी के लिए सर्वाइलेंस रूम होना चाहिए कि लोग वहाँ से देखें और सर्वाइलेंस करें। क्योंकि देखिए दुमका बहुत छोटा क्षेत्र है, और ये हर जगह होना चाहिए, सिर्फ दुमका की मैं बात नहीं करता हूँ, हर जगह होना चाहिए, और आज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ये। चलिए, हमने एक बात किया विवेक भारती जी से, क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो रणनीति है ये चुनावी मैदान से नहीं गुजरे, अभी चुनावी मैदान में आ पहुँचे। ये जनता विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी उनसे ये कोई चुनाव में खड़े नहीं हुए, क्योंकि इस पर हम कादा कीचड़ लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो माँ सरस्वती के दिन कलाकारी जगत से है, और हमने काफ़ी बातों इन पर रखा है, क्या किए हैं, और सबसे बड़ी बात जो आम नागरिक को उठाना चाहिए आवाज़, इन्होंने दिखाया है। जो नितिन गडकरी जी के पास ये पहुँचे, जब बिना पद बिना दायित्व जो जा सकते सेंट्रल तक, अगर वैसे आदमी अगर पद में आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, खुद बता रहे हैं। और कुछ आपको जनता से क्या मांग है, थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से आप रख सकते हैं। देखिए, जनता को मैं यही बोलूँगा कि देखिए, आप, मैं तो प्रत्याशी होने के नाते मैं चाहूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें, और मैं चाहूँगा कि एक बार आप मुझ पर भरोसा करें और आप देखें कि दुमका में कैसे काम होता है, और मैं इसका पूरा जवाब दे ही लूँगा। क्योंकि मेरा एक ये भी है कि जनता को पता होना चाहिए कि उनका बजट का पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से कैसे खर्च हो रहा है। मैं पूरा ब्यौरा भी देने का आपको काम करूँगा हर साल के बजट में, वो होना चाहिए। जनता को उनका पैसा उनको पता होना चाहिए। मैं बस आशीर्वाद ही मांगूंगा आपसे, आप दीजिए, और काम के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। सर, आपको चुनाव चिन्ह की घोषणा हो गया? चुनाव चिन्ह की घोषणा हो गई है, और मेरी चुनाव चिन्ह है मेरा कंप्यूटर माउस, और ये प्रगति का निशान है, पहचान है। एक क्लिक पे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। क्रमांक 16 है। क्रमांक 16। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।